आज आप मेरे साथ एक शपथ लीजिए कि आप जिंदगी में कम से कम 2 लोगों को फ्री मेंटालिटी से बाहर निकालेंगे। कम से कम कितने लोगों कि 2 लोगों को आप फ्री मेंटालिटी से बाहर निकालेंगे। ये जो फ्री मेंटालिटी है, ये जो हैंडीकैप मेंटालिटी है, उससे आप बाहर निकालेंगे सिर्फ 2 लोगों जिंदगी में, कि मैं सर 2 लोगों को बाहर निकालूंगा। अगर आप किसी को पे करना सिखा रहे हैं तो आप उसे बड़ा बना रहे हैं। अगर कोई आपको फ्री की चीज दे रहा है ना, तो साहब मैं आपको सच बता रहा हूं, वो आपके फेवर में है ही नहीं, वो आपका भला ही नहीं चाहता। कोई मां बाप अगर बच्चों को सब कुछ फ्री में दे दे, बिना मेहनत किए दे दे, भैया बच्चा अपंग हो रहा आपका। और कोई मां बाप ये बोले कि पहले 5 घंटे पढ़ फिर दूंगा ये, पहले ऐसा कर फिर दूंगा ये, रिवॉर्ड की तरह दे, भैया वो मां बाप बच्चों को अच्छा बना रहे हैं। अगर कहीं भी कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, कोई भी लीडर, अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी आपसे कहता है मैं आपको सब कुछ फ्री कर दूं, अपंग बना रहा, हैंडीकैप बना रहा है, उस आदमी के साथ मत जुड़िए। वो आपको मजबूत ही नहीं बना पाएगा, ताकतवर ही नहीं बना पाएगा। उस आदमी के साथ जाइए जो आपको पे करना सिखाए कि भैया कीमत है और कीमत अदा करनी होती है। इस दुनिया में कोई भी चीज आपसे तब तक दूर है जब तक आपके पास उसकी कीमत नहीं है। जिस दिन कीमत होगी वो चीज आपके दरवाजे पे आ जाएगी, राइट? लगा दी जाएगी आपके दरवाजे पे। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कौन सा लिपि का आविष्कार किया, तो हम कहते हैं भाव चित्रात्मक। अरे भाव चित्रात्मक कौन लिपि है? और जो इतिहासकार भाव चित्रात्मक लिपि का नाम बताया है, किस लिपि का नाम भाव चित्रात्मक है, तो पढ़ा क्यों नहीं आज तक? क्यों नहीं पढ़ा? इतिहास को क्यों डार्क में रखा है अभी तक? मैं पूछ रहा हूं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कौन से लिपि का आविष्कार किया। मान लेते हैं आप बता दिए कि हाँ भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया गया, तो भाव चित्रात्मक जब आप जानते हैं लिपि का नाम, तो आप पढ़िए ना क्या लिखा हुआ है उस पर। तो ये सारी चीजें मैं चितारूंगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खत्म होते सब्जेक्टिव लेकर मैं आने वाला हूं प्यारे बंधु। धमाल मचेगा यूट्यूब पर इस साल। और बिहार बोर्ड का एक सवाल क्या चक्कर में पड़े हो, मैं भेजूंगा तो सवाल छपेगा, ठीक है ना? बस फ्री रहो। हाँ, हमारे पास क्या था? कुछ भी। 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। मेहनत की, हमें पता था कि हम कुछ कर लेंगे भाई। हम मेहनत करने के लिए तैयार थे। दिन रात के 2-2 बजे 3-3 बजे हमारी रिकॉर्डिंग होती थी। मैं पसीने हो जाता था, वो लाइटें लगी रहती थी, पसीना रात के 3-3, 4-4 बजे तक रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग। क्या था? कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास टाइम नहीं कि हम सेशन ले पाए। अब होता है हम सेशन चुनते हैं कि हमको इनका सेशन करना है या नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सी व्हाट आई एम सेइंग, हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। हम भी तो आगे बढ़े ना साहब। हमें जिद थी साहब कि जहां है वहां मरेंगे नहीं, जहां है यहीं तक रहने के लिए नहीं आए, जहां तक आए वहीं तक रहने के लिए नहीं आए, आगे बढ़ने के लिए आए। तो जो कर सकते थे किया, 100% किया, मन से किया, दिल से किया। बहाना नहीं बनाया कि गांव से है, हमें तो आए नहीं, हमें कैमरा नहीं, हम क्या करेंगे, और ये नहीं क्या करेंगे, नहीं, बहाने नहीं बनाए साहब। लड़े हम लोग, लड़ाई की हमने। और दुनिया में कुछ चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। कोई आपकी किस्मत बदलने के लिए इधर नहीं बैठा, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है, तो खुदा को भी झुकना पड़ता है और आपका भाग्य बदलना पड़ता है, राइट? जालियांवाला बाग हत्याकांड याद है आपको? जिंदा तो नहीं होंगे, पढ़े होंगे आप। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? अंग्रेज जनरल डायर ने गोलियां चलाई और लोग मरे। तो आपने तो वो कहानी सुनी होगी ना कि एक 14 साल का बच्चा लोगों को पानी पिला रहा था, मरते हुए लोगों को पानी पिला रहा था। और उसने देखा कि हजारों लोग हमारे देश के इसने मार दिए, तो उसने वही मिट्टी उठाई और वही संकल्प लिया कि जब तक इसका बदला नहीं लूंगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। 14 साल का बच्चा भैया कैसे संकल्प ले लेगा? 14 साल का बच्चा और संकल्प ले रहा है मिट्टी को लेके कि जब तक बदला नहीं लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और वही लड़का उधम सिंह बनता है और लगभग 23 साल तक पीछा करता है। और 23 साल तक पीछा करके लंदन में जाके, हॉल में जाके, जनरल डायर तो पहले ही मर गया था, जो उसका गवर्नर था पंजाब का जनरल, वो डायर करके उसको जाके मारता है गोली। और गोली मारने के बाद पुलिस डर से उसको पकड़ नहीं रही थी, कहा पकड़ लो। जज ने बोला भागे क्यों नहीं? जब सुनवाई हुई तो कहा कि भागना क्या था, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य था, अब तो इसको पूरा कर लिया। भागता तो एक उधम सिंह होगा, मर जाऊंगा तो ना जाने लाखों उधम सिंह पैदा हो जाएंगे, राइट? ये 14 साल का लड़का भाई। जब व्यक्ति अपने मन की बातें बयां नहीं कर सकता, अपना जीवन अपने हिसाब से जी नहीं सकता, उसको सामने व्यक्त नहीं कर सकता, वो सारी भावनाएं सिर्फ एक ही तौर पे बाहर आती है, वो है चिड़चिड़ापन।
कोई व्यक्ति अगर बहुत चिड़चिड़ करता है ना, तो एक बार बैठाकर उससे पूछो कि क्या रह गया जीवन में। दुनिया के 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को इतना मजबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया को ये अपने काबू में कर सकता है। इस हिस्से में इतनी ताकत है दुनिया में। मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक, कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 90 आना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे 70 दिया है। अगर मेरे 20 नंबर आप काट ले और मुझे पता हो कि वो 20 नंबर मेरे थे, तो मैं बवाल मचा दूंगा, साला दुनिया हिला दूंगा फिर गया का। इतना कामयाब होइएगा ना कि गलती से भी अगर माँ बाप बुढ़ापा में बीमार पड़े ना, तो बिल ना देखना पड़े कि कितना का बिल बनेगा, ससुरा अमेरिका तक इलाज कराना पड़े। मैं कहता हूँ जिंदगी में गलती से भी किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताना, क्योंकि सभी के घरों में मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक जरूर होता है। हाँ जी बिल्कुल। मंजिल का तो पता नहीं, पर रास्ता सब कुछ सिखा ही देता है। और अकेले चलना सीखे जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। कि जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, जितना कम दुनिया से वास्ता होगा, उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। अगर उम्मीद और पेशेंस जिस इंसान के पास ये दोनों चीजें हैं, मैटर नहीं करता उसका आईक्यू कितना है, मैटर नहीं करता उसने कहां से शुरू किया था, अगर उसकी होप जिंदा है और उसके अंदर अगर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है कि मैं कर जाएगा लास्ट में, तो वो बंदा जीत जाएगा। जो चीज आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है। एक सपना पागल कर देता है, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होती है, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगी। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे, जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को? समय आएगा कि आज तुमसे 3 घंटा 4 घंटा पढ़ नहीं पा रहा है ना, समय आएगा कि 12-12 घंटा तुमको काम करना होगा। फिर भी उतना काम करने के बावजूद भी अच्छा वस्त्र और अच्छा खाना तुम्हारे कभी नसीब नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे विद्यार्थी, पढ़ाई क्या है, एक तपस्या है। 2 से 3 साल तपस्या करो,